22 लाख। और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं, परवाह ही कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं। 2 गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई, थोड़ा सा सिरका, तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है। फरमाया कोई अर्ज नहीं, रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं, 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक आदमी आया हुआ था मिस्र का रहने वाला, मिलने के लिए। उसने पूछा उमर किधर है, तो कहा वो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे। और वापस आया तो कहने लगा वहां तो 3 गुलाम बैठे हैं, एक रोटी बांट बांट के खा रहे हैं, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली। कहा 3 गुलाम तो कोई नहीं, वहां 2 ही थे, तीसरे तो अमीरुल मोमिनीन थे। उसने कहा नहीं नहीं, 3 गुलाम हैं, कपड़े भी एक तरह के पहने हुए, बल्कि 2 के तो फिर सही है, तीसरे के तो ज्यादा माड़े हैं। कपड़े भी एक तरह के, खाना पीना भी एक तरह का, और उनका नशिस्त बर्खास्त भी एक तरह की है, लिहाजा कोई फर्क नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लेके आया, और जनाब उमर को जब मैंने कच्ची जमीन में तामत समेट बैठे देखा तो मैं रो पड़ा। मैंने उस मिस्र से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख, अगर इसकी जात में इतना हुस्न है तो मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। ये मकाम गौर है, मकाम गौर। 10 मुहर्रम को लोग देगे पकाएंगे ना, नहीं पकानी है, कोई बोल दे नहीं, हाँ ना नहीं कर दे, प्रोग्राम बदलिया तो नहीं दिया कि वो एक काम शुरू होया है लास्ट टाइट होने वाला। क्यों जी, पकनी है ना देखें 10 मुहर्रम को इंशाअल्लाह ताला, हम भी पकाएंगे इंशाअल्लाह, यहाँ भी प्रोग्राम होगा। तो 10 मुहर्रम को जो देग पकनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 मुहर्रम को हजरत उमर के नाम की भी कोई पक जाए। अगर इमाम हसन हुसैन के नाम की देगे पके तो जो इमाम हसन हुसैन के से प्यार करने वाले हैं, जो इमाम हसन हुसैन से, हम लोगों ने भी अजीब रट्टा अपनाया है ना, हम लोग बात का एक पहलू देखते हैं, दूसरा नहीं देखते। हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी नबी पाक ने शहीद कहा, और जनाब उमर को भी रसूलुल्लाह ने खुद शहीद फरमाया। फरमाया शहीद है, खुद फरमाया अपनी जुबान से कि ये शहीद है, खुद मेरा उमर शहीद है। तो उनके नाम की देग नहीं पकनी चाहिए, उस तरफ नहीं हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और अहले बैत नबू, ये बात मैं पहले भी करता हूं, आज फिर करना जरूरी समझता हूं। अहले बैत का प्यार, सुन लो कान खोल के, अहले बैत का प्यार अगर हमें किसी ने सिखाया है तो सैयदना उमर फारूक ने सिखाया है। अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत अगर किसी ने सिखाई है तो किसने सिखाई है, बोल के बताइए। हजरत उमर ने, अहले बैत का प्यार हमें हजरत उमर ने बोल करके सिखाया है। भाई याद रखें, किसी की ताकत नहीं थी दम मारने की, हजरत उमर के सामने ताकत ही नहीं थी। कैसर और किसरा कांप जाते थे, जुर्रत ही नहीं करते थे हजरत। और हमारे तो तल्लकात बड़े हैं ना गैरों से। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा मुंशी साई था, वो कातिब कहते थे वो लोग, मेरा हिसाब किताब ईसाई था। तो फरमाते हैं एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उमर को दिखाया, तो फरमाने लगे जिसने लिखे हैं उसको बुलाओ। कहने लगे जरूर मस्जिद नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कहने लगे वो ईसाई है। कहते हैं हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो, जिन्हें अल्लाह दूर करता है। फरमाया तुम गैरों को अगर ओहदे दोगे तो अपनों का क्या बनेगा, अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। ये सोच है जो आज बर्मा के मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। कहा अगर तुम गैरों को ओहदे दोगे तो अपनों का। हमने गैरों को ओहदे दिए तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं। गैरों को जो ओहदे दे दिए, जराने सारे गैरों से।